खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मौजूद सामईन, हम जिस माहौल में रह रहे हैं इसमें गलत फहमियाँ फैलाने का रवाज है। सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर कलाम खुदा के बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। इसमें अपनों का भी हाथ है और गैरों का भी। अपनों का इसलिए क्योंकि हम कलाम खुदा का मुतालिया नहीं करते। हमने कभी सोचा नहीं कि जो हम मान रहे हैं क्यों मान रहे हैं, क्या मानने का कोई जवाब भी है या नहीं, या सिर्फ अकीदे की बिना पर हम मानते चले आ रहे हैं, या सिर्फ इसलिए मानते चले आ रहे हैं क्योंकि हमारे आबाओ-अजदाद ये मानते थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो हमारे आबाओ-अजदाद मानते थे गलत हो। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे बुजुर्ग मानते थे मगर आज के दौर में रहते हुए हम नहीं मानते। मसलन पिछले ज़माने में कहा जाता था कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, मगर आज किसी को कोई परेशानी नहीं होती। पिछले वक्तों में कहा जाता था कि अगर सामने से कोई काली बिल्ली गुजर जाए, अगर आपका रास्ता काट ले तो आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो बल्कि आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, मगर हम जानते हैं कि तोहम परस्ती जो है वो किताब मुक़द्दस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसका मतलब ये है कि हमारे आबाओ-अजदाद जो कुछ मानते थे ज़रूरी नहीं कि हम भी वही कुछ मानें, लेकिन हमारे पास किसी चीज़ को मानने के लिए कोई जवाज़ होना चाहिए। एक वक्त था जब यहाँ कोई बात लिखी जाती थी या कही जाती थी तो काफ़ी वक्त लग जाता था वो बात हज़ारों तक पहुँचने के लिए, मगर आज वक्त नहीं लगता। यहाँ पर आपने लिखा और इंटरनेट के वसीले से कई हज़ार बल्कि लाखों लोग कुछ ही वक्त में पढ़ लेते हैं। यानी कि इंटरनेट के वसीला से इस दौर में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ फैलाई जा रही हैं, और अब हम अहले ईमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन गलतफहमियों को दूर करें। मगर अफसोस की बात यह है कि जहाँ गलतफहमियाँ फैलाने वाले बहुत से हैं मगर कलाम का मुताला करके उनका जवाब देने वाले बहुत ही कम। मशहूर आलम चार्ल्स स्पर्जन अपनी नवासी को लेकर चिड़ियाघर गए और उनकी नवासी एक पिंजरे के पास जाकर खड़ी हो गई और वहीं खड़ी रही, ना कहीं और गई, सिर्फ एक ही पिंजरे के पास जाकर खड़ी हो गई। अगले इतवार फिर उसने कहा कि नाना आओ चिड़ियाघर चलें। वो फिर उसे लेकर गया और फिर वो उसी पिंजरे के आगे जाकर खड़ी हो गई और कहीं नहीं गई। तीसरी बार भी ऐसा हुआ। चौथी बार उसने कहा कि नाना आओ चिड़ियाघर चलें। उसने कहा कि क्या करने जाना है, कहीं और तो तुम जाती नहीं, सिर्फ एक ही पिंजरे के आगे खड़ी रहती हो। और भी बहुत से जानवर हैं और भी देखने के लायक बहुत सी चीज़ें हैं, तुम्हें उस शेर में क्या दिखता है? उस लड़की ने कहा कि नाना मैं देखती हूँ कि लोग उस शेर को पत्थर मारते हैं, मूंगफलियाँ मारते हैं, लकड़ियाँ मारते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि नाना चिड़ियाघर वाले दो आदमियों को इसकी मुहाफ़ज़त के लिए क्यों नहीं रख देते, ताकि लोग इसको परेशान ना करें, ताकि लोग इसे मारे नहीं। चार्ल्स स्पर्जन साहब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। कहते हैं कि इस शेर की हिफाजत का तरीक़ेकार ये है कि इस शेर को आज़ाद कर दिया जाए। ये लोग सिर्फ तब तक ही पत्थर मारते हैं जब तक ये शेर पिंजरे में है। अगर आज इस शेर को आज़ाद कर दिया जाए तो कोई इसके पास भटकेगा भी नहीं। सो अपनों ने ये किया कि किताब मुक़द्दस को किसी कपड़े में लपेट कर ऊंची जगह पर संभाल कर रख दिया। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इसको रोज़ाना खोलते हैं, चूमते हैं, अपनी आंखों पे लगाते हैं, साफ़ करते हैं और फिर उसी जगह पर रख देते हैं, मगर पढ़ते नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में अपनों ने इस किताब मुक़द्दस को पिंजरे में बंद कर दिया। अब जिसका दिल चाहता है इसे पत्थर मारता है। अल्फाज सख्त हैं, बर्दाश्त कीजिएगा। वाकई ऐसा है कि अपनों ने इस किताब मुक़द्दस को पिंजरे में बंद कर दिया। जिसका दिल चाहता है इसे पत्थर मारता है। लेकिन अगर हम अहले ईमान इस किताब को पढ़ें, इसका मुतालिया करें, दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इस किताब मुक़द्दस को पिंजरे से आज़ाद कर दें तो ये अपना तहफ़्फ़ुज़ आप करने की सलाहियत रखती है। इस किताब में आपको मोतरज़ीन के हर एतराज़ का जवाब मिलेगा। इसके अलावा
किताब मुक़द्दस में ज़िंदगी के बहुत से अहम सवालात के जवाब भी मौजूद हैं कि हम कहाँ से आए, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, ये दुनिया किस तरह वजूद में आई वगैरह। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब इस किताब मुक़द्दस में मौजूद है। बस हमें किताब मुक़द्दस को पढ़ने और उसका बगौर मुतालिया करने की ज़रूरत है। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, इस वीडियो में हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करना सीखेंगे। आज हम सीखने वाले होंगे कि किताब मुक़द्दस का मुतालिया कैसे किया जाए। इस वीडियो में किताब मुक़द्दस का मुतालिया करने के लिए 5 आसान तरीके बताए जाएंगे, जिनमें से पहला है दुआ। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से निकालते हैं इमसाल की किताब, उसका 23 बाब, उसकी 26 आयत। कलाम खुदा में मरकूम है, ऐ मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे और मेरी राहों से तेरी आंखें खुश हों। दुआ में सबसे पहला काम यह है कि हमें खुदावंद को अपना दिल देना है ताकि हम खुदावंद की राहों से खुश हो सकें। ज़बूर 119 उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देखूं। खुदावंद से इल्तिजा करनी है कि खुदावंद हमारी आंखें खोल दे ताकि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को अच्छे तरीके से सीख सकें, उसके अजायब देख सकें। ये दुआ का अमल हमें सबसे पहले करना है ताकि हम अच्छे तरीके से खुदा के कलाम मुक़द्दस का मुतालिया कर सकें, ताकि खुदा का पाक रूह हमारा गाइड हो। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है। जब भी हम कलाम मुक़द्दस का मुतालिया करें तो दुआ लाजमी करें ताकि खुदा पाक रूह हमारी मदद और रहनुमाई कर सके खुदा के कलाम मुक़द्दस को अच्छे तौर से समझने के लिए। तरीका नंबर 2, किताब मुक़द्दस को मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ें। कलाम खुदा में मरकूम है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। दूसरा तिमुथियुस 3 बाब उसकी 16 आयत। याद रखें कि बाइबल किताबों में लिखी गई थी, ना कि आयात में। बहुत से लोग किताब मुक़द्दस को इस तरीके से पढ़ते हैं कि किताब मुक़द्दस अपने हाथ में पकड़ते हैं और खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद मुझसे बात कर, खुदावंद मुझसे बात कर, खुदावंद मुझसे बात कर, और यूं करके किताब मुक़द्दस को खोल लेते हैं और कोई भी बाप निकले, कोई भी किताब निकले, कोई भी आयत निकले, उसको पढ़ लेते हैं कि खुदावंद ने आज हमसे ये बात की है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद इस तरह बात नहीं करता। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है। हमें चाहिए कि किताब मुक़द्दस को तरतीब से पढ़ें, ना कि बीच से कोई भी आयत निकाल कर। खुदावंद इस तरह बात नहीं करता। पूरी किताब को देखें और बड़ी तस्वीर देखें, इसका लुत्फ़ लें बगैर किसी खलफशार के। इसे एक ही नशिस्त में पढ़ें कि हम जब किताब मुक़द्दस पढ़ने बैठें तो एक आयत पढ़कर, 2 आयत पढ़कर या चंद एक आयत पढ़कर बार फिर उठ गए, फिर दोबारा बैठ गए, फिर उसको पढ़ने लग गए। इस तरह नहीं, बल्कि तन्हाई में और इससे लुत्फ़अंदोज़ होकर इसको पढ़ना है बगैर किसी खलफशार के। इसे एक ही नशिस्त में पढ़ना है। यहाँ का एक इक़्तिबास और वहाँ का इक़्तिबास मत लें, यानी कि एक आयत यहाँ से, फिर एक आयत वहाँ से, फिर एक आयत वहाँ से। इस तरह नहीं करना हमें उसे तरतीब से पढ़ना है। ये बेहतर है कि ऐसी बाइबल ना रखें जिस पर निशान ज़द हों, क्योंकि मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम किताब मुक़द्दस पढ़ रहे होते हैं जिस पर निशान लगाए होते हैं या उसे हाईलाइट किया होता है, मेरे अजीज़ों, हमारा ध्यान भटक जाता है। कि पढ़ते पढ़ते अगर अचानक हमारे कोई निशान लगी हुई चीज़ आ जाए तो हम अपनी पढ़ाई छोड़कर फ़ौरन उस पर ध्यान जाता है कि ये मैंने क्यों लगाया था। हमारे पास ऐसी बाइबल होनी चाहिए जिस पर कोई निशान ना हो, ताकि हम मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ सकें। एक पूरी किताब को मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ें, फिर अबवाब पढ़ें, फिर आयत का मुतालिया करें, आयत ब आयत तरतीब से। हम अक्सर इस तरह करते हैं कि हम पहले ही आयत ब आयत तफसीर पर चले जाते हैं, जबकि हमें चाहिए कि पहले किताब मुक़द्दस का मुतालिया करें, फिर अबवाब का मुतालिया करें, फिर उसके बाद आयत बायत तफसीर में जाएं और उसके बाद सवाल पूछें कि इस हवाले का क्या मतलब था। मतन का बगौर अक्ली और अच्छी तरह मुताला किया जाए ताकि असल मायने तलाश किए जा सके।
इसका तरीका नंबर 3 है तलाश। खुद को तलाश करने के बजाय मसीह की तलाश करें। हमारा जहन साफ और बच्चों जैसा होना चाहिए। मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम कलाम मुक़द्दस के पास आते हैं अपने सवालात को लेकर, उसे खोलते हैं, इसे पढ़ने लगते हैं, इसे पढ़ते हैं और अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमें चाहिए कि अपने सवालों को इस किताब मुक़द्दस के पास लेकर आए, इसमें से तलाश करें, लेकिन अपने सवाल के साथ पहले ही अपना जवाब ना सोच के आए, पहले ही जवाब जहन में रख कर ना आए। जहन बिल्कुल साफ होना चाहिए, बच्चों जैसा होना चाहिए कि जिस तरह एक माँ बाप या जिस तरह उस्ताद बच्चों को सिखाता है, हमें ऐसे आना चाहिए कि खुदावंद हमें सिखाए। अगर हम इस किताब मुक़द्दस के पास आएंगे और पहले से अपने जहन में जवाब सोच कर आएंगे कि मुझे इस जवाब के लिहाज से आयतें चाहिए, तो खुदा आपसे कभी बात नहीं करेगा, बल्कि हम सिर्फ उसमें खुद को तलाश कर रहे हैं, मसीह को तलाश नहीं कर रहे। मेरे अजीज़ों, जब भी आप खुदावंद की कलाम मुक़द्दस को पढ़ें या कोई सवाल खुदावंद के ज़ुर में लेकर आएँ, तो उसका जवाब पहले से ही सोच कर ना आए कि मैंने इस जवाब के मुताबिक आयत ढूंढनी है, बल्कि सिर्फ सवाल लेकर आए। तलाश करने के लिए हिकमत मांगे। खुदा की कलाम मुक़द्दस में लिखा है, याकूब उसका 1 बाब उसकी 5 आयत में, लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है और उसको दी जाएगी। तरीका नंबर 4, चंद एक सवालात अपने आप से पूछें। पहला, हु यानी कौन या किस, कि ये बात किसने कही या लिखी। लिखने वाला या कहने वाला किससे बात कर रहा है। दूसरा, व्हाट यानी क्या, ये इबारत क्या कहती है, इसका क्या मतलब है। तीसरा, व्हेन यानी कब, कि ये बात कब वाक़ हुई। चौथा, वेयर यानी कहाँ, कि ये बात किस जगह कही गई। पांचवा, वाई यानी क्यों, कि ये आयत किताब मुक़द्दस में क्यों लिखी गई। छठा, हाउ यानी कैसे, उस ज़माना में इस आयत का इतलाक़ कैसे हुआ। इस आयत का आज के ज़माना में इतलाक़ कैसे होता है। इस आयत का इतलाक़ मुझ पर कैसे होता है। पांचवा तरीका, इतलाक़। पहला, खुदा मुझे क्या कह रहा है। अपने आप से सवाल पूछें कि इस आयत के मुताबिक खुदावंद मुझसे क्या कह रहा है, मुझसे क्या बात कर रहा है, खुदावंद मुझे क्या समझाना चाह रहा है। दूसरा, स्याको सबाक से ना हटें। जब हम स्याको सबाक से हट जाते हैं, सिर्फ एक ही आयत लेते हैं, सिर्फ एक ही आयत पढ़ते हैं और पूरा स्याको सबाक उसका नहीं देखते, तो हमारे लिए उस आयत को समझने के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह है जिसके लिए इकरार और तौबा की ज़रूरत है। इतराफ़ और तौबा का तगाज़ा है कि हम अपने ईमान को बरोए कार लाएं। जैसा कि हमने किताब मुक़द्दस में से पढ़ा कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद है। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें तालीम देता है, और जब हम इतलाक़ के अमल में पहुँचते हैं तो एक खुदा का कलाम हमारे माजी पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुझ में ये बुराई है, तुझ में ये बुराई है। यूँ कह लीजिए कि खुदा का कलाम हमें आईना दिखाता है कि हम में ये दाग धब्बे हैं। इल्ज़ाम हमेशा माजी पर लगता है। खुदा का कलाम हमारे माजी की फ़िक्र करता है और इस्लाह हमेशा हाल में की जाती है और तरबियत मुस्तकबिल के लिए होती है। खुदा का कलाम हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल की फ़िक्र करता है। जब हम इतलाक़ के अमल में पहुंचते हैं तो लाजिम है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने वाले हों। अपने गुनाहों का इकरार
और अपने गुनाहों से तौबा करने का मतलब ये है कि मुकम्मल तौर पर हम अपने गुनाहों से मुंह मोड़कर खुदा की मोहब्बत में बढ़ते हुए मसीह को गले लगाएं। हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि कलाम खुदा की तालीम का मेरे मसाइल, एहसासात, इक़दार, रवैयों, हालात, ज़रूरियात, ख्वाहिशात और रिश्तों से क्या ताल्लुक़ है। अगर हम ये सवाल करते हैं तो यकीन माने कि खुदा का कलाम आपके हर एक सवाल का जवाब देता है। आए हम दुआ करें कि खुदा बाप अपने बच्चों पर अपने गहरे बैदों को इशारा करे, क्योंकि कलाम खुदा में मरकूम है। लूका रसूल की अंजील उसका 10 बाब उसकी 21 आयत में कि उसी घड़ी वो रूह कुदस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और अपने बच्चों पर जाहिर की। हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। खुदावंद हम सबको किताब मुक़द्दस का मुतालिया करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।